I would now request you to join with me in welcoming Mr. Bhavik Thakkar. He is CEO of Abens Investment Managers, as he takes the stage to present his captivating insights on market-linked debentures, the predictable passive at the rate of INR 1 lakh ticket. A wonderful topic Sir has chosen. He is a highly experienced professional in the industry with over 18 years of experience. Let's welcome Mr. Bhavik on the stage, please. Thank you. Good morning, everyone. It's wonderful to be here. And I'm going to talk about market-linked debentures, right? ये market-linked debentures as a product. So market-linked debentures have been in news काफी time से, मतलब at least calendar year 2023, lot of talk has happened. So market-linked debentures को लेके बहुत सारा बदलाव हुआ है in this calendar year, right? So there are दो बड़े बदलाव हुए हैं. पहली चीज, सेबी ने मार्केट लिंक डिबेंचर की टिकट साइज 1 जनवरी 2023 से कम करके 1 लाख कर दी. पहले ये 10 लाख हुआ करती थी. तो जितने रिटेल इन्वेस्टर है वो इसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाते थे, बट थैंक्स टू सेबी, बिकॉज सेबी मार्केट लिंक डिबेंचर का रेगुलेटर है, उसने टिकट साइज 1 लाख कर दी. दूसरा बदलाव हुआ टैक्सेशन में. मार्केट लिंक डिबेंचर का टैक्सेशन पहले, जो लिस्टेड डिबेंचर है वो पहले 10% फ्लैट टैक्स लगता था, अभी इन्वेस्टर के स्लैब के हिसाब से लगता है, जैसे डेट म्यूचुअल फंड में लगता है, राइट? तो आज मेरा ऑब्जेक्टिव रहेगा कि मैं आपको ये प्रोडक्ट के बारे में बताऊं, राइट? एंड हाउ डज दैट हेल्प इन योर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. आपके क्लाइंट को कैसे ये वैल्यू एड करता है, दैट इज व्हाट वी विल डिस्कस. तो इंडस्ट्री में चेंज तो होने ही वाले हैं, राइट? आई मीन यू कैन सी दैट लॉट ऑफ मनी इन यूएस, ये यूनाइटेड स्टेट्स में द शेयर ऑफ पैसिव इन्वेस्टमेंट्स, जैसे हम एक्टिव और पैसिव की बात करते हैं, तो सिर्फ पैसिव इन्वेस्टमेंट्स की हम जब बात करते हैं तो इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली म्यूचुअल फंड्स. इट इज नॉट कि आप अगर इंडेक्स फंड या ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करोगे तो वही पैसिव है. मार्केट लिंक डिबेंचर भी एक पैसिव इंस्ट्रूमेंट है, और मैंने मेरे सब्जेक्ट का टाइटल रखा है प्रिडिक्टेबल पैसिव. तो मैं आपको समझाऊंगा कि ये प्रिडिक्टेबिलिटी एस्पेक्ट क्या है मार्केट लिंक डिबेंचर के बारे में, राइट? तो यूएस में भी 12% से लेके अभी 43% इज द शेयर ऑफ पैसिव इन्वेस्टमेंट्स, राइट? तो हम चाहे एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर हम कितना भी चाहे कि इन्वेस्टर हमेशा रेगुलर प्लान में इन्वेस्टमेंट करे, हमारे साथ ही रहे, बट डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्टमेंट होता है, पैसिव फंड में इन्वेस्टमेंट होता है, दैट इज इनएविटेबल, राइट? ये यूएस में हुआ है. Similarly, if you look at the ownership of the direct stocks, if you look at the expense ratio, of course, all of this is well known to you, correct? So India में भी अगर आप देखेंगे, India also the share of passive mutual funds has gone up to almost 5 lakh crores, right? Over a period of last 5 years. And one of the reason why it has happened so is because अगर actively managed mutual funds में अंडर परफॉर्मेंस आएगा तो ऑब्वियसली इन्वेस्टर को एक ऑप्शन चाहिए, राइट? आई मीन यू कैन सी दैट ऑल द लार्ज 89% ऑफ द लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स हैव बीन अंडर परफॉर्मिंग द बेंचमार्क. तो इन्वेस्टर भी सोचेगा ना कि बॉस मेरा फंड मैनेजमेंट एक्सपेंसेस में आपको दे रहा हूं, तो उसके सामने मेरे को तो कुछ आउट परफॉर्मेंस मिलना चाहिए. अगर वो नहीं हो रहा है तो वो डेफिनेटली सोचेगा कि मैं इंडेक्स फंड में क्यों ना इन्वेस्ट करूं, करेक्ट? तो उस कॉन्टेक्स्ट में इज इट रियली पॉसिबल कि हम इन्वेस्टर को कुछ प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड प्रोडक्ट भी दे और साथ में मार्केट आउट परफॉर्मेंस भी दे? वो पॉसिबल है. यू नो, मार्केट लिंक डिबेंचर कैन एक्चुअली हेल्प यू डू दैट. तो पहले ये समझते हैं कि, और इसके ऊपर एक मिथ भी है मार्केट लिंक डिबेंचर के ऊपर, कि ये सिर्फ डेट या टैक्सेशन एडवांटेज वाला प्रोडक्ट है. जस्ट 1 मिनट. मार्केट लिंक डिबेंचर पहले तो होता क्या है, वहां से शुरुआत करते हैं, राइट? आप सब नॉर्मल डिबेंचर के बारे में जानते हो, श्रीराम फाइनेंस, मन्नापुरम, मुथूट, ये सभी प्रोडक्ट्स के बारे में आप जानते हो, करेक्ट? तो मार्केट लिंक डिबेंचर नॉर्मल डिबेंचर से अलग कैसे है? नॉर्मल डिबेंचर में आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फिक्स रहता है कि आपके 8%, 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका है, और वो आपको एक फ्रीक्वेंसी भी फिक्स्ड है कि हर 3 महीने में, 6 महीने में आपको इंटरेस्ट जो है वो मिलता है, करेक्ट? मार्केट लिंक डिबेंचर कैसे अलग है कि इसको ये मार्केट के साथ लिंक्ड है. मतलब है तो ये डेट इंस्ट्रूमेंट ही, एक डिबेंचर ही है, बट डिबेंचर का जो रिटर्न मिलेगा आपको, अगर मैंने उसको निफ्टी 50 के साथ लिंक कर दिया तो वो एक निफ्टी लिंक डिबेंचर बन गया. अगर मैंने उसके किसी स्टॉक या कमोडिटी के साथ मैंने लिंक कर दिया तो ये कमोडिटी लिंक डिबेंचर बन गया, राइट?
इसका मतलब ये हुआ कि जिस एसेट क्लास के ऊपर मेरा व्यू बनता है वो एसेट क्लास को मैं मार्केट लिंक डिबेंचर के थ्रू भी प्ले कर सकता हूं, राइट? जैसे अगर आपको या आपके क्लाइंट को इक्विटी मार्केट अच्छा लगता है तो वो स्टॉक बाय कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड ले सकते हैं, पीएमएस ले सकते हैं, लॉन्ग ओनली एआईएफ ले सकते हैं। वैसे ही ये भी एक हाईवे है वेल्थ क्रिएशन का जो आपको हेल्प कर सकता है, राइट? तो दीज आर द टू डिफरेंसेस कि यहां पे जो रिटर्न आपको मिलेगा वो जो एसेट क्लास के साथ आपने लिंक किया है, मैंने निफ्टी के साथ लिंक किया है तो निफ्टी का जैसा रिटर्न बनेगा उसके हिसाब से रिटर्न बनेगा। और दूसरा, यहां पे पूरा पे आउट जो है वो मेच्योरिटी पे मिलता है। जैसे नॉर्मल डिबेंचर में आपको हर 3 महीने 6 महीने में इंटरेस्ट मिलता है, यहां पे पूरा पे आउट जो है वो मेच्योरिटी पे मिलता है, राइट? तो अभी हम बात करते हैं कि मार्केट लिंक डिबेंचर बनता कैसे है, राइट? ये टिपिकली कोई भी एनबीएफसी ऑफर करती है, राइट? जैसे एडलवाइज है, आनंद राठी है, सेंट्रम है, आईएफएल है, दीज आर दी, इनक्रेड ने अभी स्टार्ट किया है, हम लोग कर रहे हैं ऑफ कोर्स। सो दीज आर दी ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच आर ऑफरिंग निफ्टी लिंक प्रोडक्ट्स। मतलब मैं टैक्स आर्बिट्रेज वाली बात नहीं कर रहा हूं जो बजट में चेंज हो गया, राइट? मैं बात कर रहा हूं कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट। तो यहां पे क्या होता है कि एनबीएफसी जो इशू करती है मार्केट लिंक डिबेंचर, आप जब 100 रुपया उसमें इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसको 2 पार्ट में डिवाइड होता है कि मुझे एक चाहिए स्टेबल रिटर्न जनरेट करने के लिए। अगर मैंने प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड प्रोडक्ट ऑफर किया है तो मुझे भी एसेट लोकेशन ऐसे करना पड़ेगा। तो एक अमाउंट मैं यूटिलाइज करूंगा लेंडिंग के लिए जो मुझे एक प्रिंसिपल प्रोटेक्शन अचीव करेगा, स्टेबल रिटर्न जनरेट करेगा, और दूसरा मैं डेरिवेटिव्स में करूंगा जिसके थ्रू अगर मैंने निफ्टी लिंक डिबेंचर बनाया है तो निफ्टी डेरिवेटिव्स विल हेल्प मी अचीव निफ्टी टाइप रिटर्न्स, करेक्ट? जब मैं प्रोडक्ट समझाऊंगा तब आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। तो लेट अस टॉक अबाउट, जैसे ये एक प्रोडक्ट है आपका, जैसे एक ये प्रोडक्ट है, और अभी जैसे बजट में टैक्सेशन में भी चेंज हुआ तो आई विल एक्सप्लेन यू कि 30% टैक्स भरने के बाद में भी हाउ दिस प्रोडक्ट मेक सेंस, राइट? ये जो प्रोडक्ट है, जैसे एक दिस प्रोडक्ट इज ए नॉन प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड प्रोडक्ट, करेक्ट? तो ये प्रोडक्ट क्या बोलता है कि अगले 2 साल में, ठीक है, अगले 2 साल में 23 मंथ्स इज द टेन्योर, 2 साल में अगर निफ्टी का रिटर्न आपके एंट्री पॉइंट से 20% बढ़ता है तो आपको अपसाइड में 200% पार्टिसिपेशन है, राइट? मींस फॉर एवरी 1% दैट निफ्टी विल डिलीवर आपको 2% रिटर्न मिलता है। तो और उसका कैपिंग है 20% पे। तो निफ्टी ने 20% रिटर्न दिया, बट ये प्रोडक्ट आपको 40% रिटर्न दे रहा है ऑन द अपसाइड, करेक्ट? ऑन द डाउन साइड योर लॉस इज कैप्ड एट 10%। मतलब आपका 100 रुपया इन्वेस्टमेंट है, आपको मिनिमम 90 रुपीज वापस मिलेगा ही मिलेगा, करेक्ट? तो अभी ये प्रोडक्ट को करंट कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से समझते हैं कि जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाता है आपका रिस्क लेवल बढ़ता जाता है, राइट? इट इज गुड, मार्केट हैविंग बीन एट अ टॉप इज अ वेरी वंडरफुल फीलिंग कि बस अपने पुराने पैसे पे रिटर्न अच्छा मिल रहा है, बट हमारे पास नीड भी है ना, नया पैसा भी तो डालना है। मार्केट अगर स्लो ग्रो करेगा तो आप कैसे उसको पैसा बनाओगे, करेक्ट? तो यहां पे क्या होगा कि लेट द मार्केट ग्रो स्लो। हम लोग क्या बोल रहे हैं, 20% रिटर्न, 20% निफ्टी रिटर्न, वो भी 2 साल में, तो उसके सामने आपको 40% रिटर्न मिला। अभी इसके ऊपर हम टैक्सेशन की बात करते हैं। मार्केट लिंक डिबेंचर में टैक्सेशन अभी हर एक के स्लैब रेट के हिसाब से लगता है, करेक्ट? और जब ये अनाउंसमेंट आया कि अभी तो टैक्सेशन चेंज हो गया तो सारे लोग बोलने लगे कि अभी ये तो इंडस्ट्री मर जाएगी, नोबडी विल सर्वाइव एंड ऑल ऑफ दैट, राइट? आप एक बात समझिए, इंडिया में 45 करोड़ पैन कार्ड इशू किए गए हैं। 45 करोड़ पैन कार्ड में से लास्ट ईयर 8.2 करोड़ पीपल फाइल्ड देयर इनकम टैक्स रिटर्न, एंड 8.2 करोड़ में से ओनली 1 करोड़ पीपल, 1 करोड़ लोग हैं जो 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, राइट? तो पूरी दुनिया को इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि 30% टैक्स भरने के बाद में भी व्हाई दिस प्रोडक्ट मेक्स सेंस, राइट? सो यहाँ पे 20% निफ्टी बढ़ा, 20 के सामने आपको 40% एब्सोल्यूट रिटर्न मिला, करेक्ट? अगर 20 बढ़ता है तो 40% रिटर्न मिला, 10 बढ़ा तो 20 मिला, 15 बढ़ा तो 30 मिला, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट? 40% जब रिटर्न मिला इसमें, उसमें आपने 30% टैक्स पे किया, मतलब आपने 12 रुपया जो है वो पोस्ट टैक्स, 12 रुपया आपने टैक्स भर दिया, करेक्ट? अगर इन्वेस्टर 30% में है तो जो कम रेट में है उनको तो कोई टेंशन ही नहीं है, बट 12 रुपये आपने टैक्स भर दिया, 28 रुपये आपके पास पोस्ट टैक्स बन गया, करेक्ट? अगर आप ये प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो
और आपने कोई लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में या इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट किया है, तो इंडेक्स फंड तो इंडेक्स जैसा ही रिटर्न देगा, अपने आप को तो वो आउट परफॉर्म करेगा ही नहीं, करेक्ट। तो उतना ही 28% पोस्ट टैक्स रिटर्न बनाने के लिए इंडेक्स फंड को 31% बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 31% पे आप 10% मतलब 3 रुपया टैक्स भरोगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम इक्विटी म्यूचुअल फंड 10% भरोगे, तब जाके 28% आपको पोस्ट टैक्स मिलेगा, करेक्ट। सो जब हम रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं, दिस इज व्हाट दिस प्रोडक्ट इज सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, कि जो 28% पोस्ट टैक्स रिटर्न दैट इज फॉर 2 years, मतलब 14% पर एनम की रफ एंड रेडी 14% की हम बात कर रहे हैं, उतना रिटर्न जनरेट करने के लिए जहां पे इंडेक्स फंड को या फंड को 31% बढ़ना, निफ्टी बढ़ाना पड़ेगा, उतना ही रिटर्न पोस्ट टैक्स वी आर एबल टू डिलीवर इन 20% ग्रोथ। आप समझ रहे हो रिस्क क्या होता है, कि मार्केट कितना बढ़ाना पड़ेगा फॉर यू टू जनरेट दैट काइंड ऑफ रिटर्न, राइट। सो दैट इज द एडवांटेज। ऑन द डाउन साइड योर लॉस इज रिस्ट्रिक्टेड टू 10%, राइट। मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट समझाता हूं, ड्यूअल एडवांटेज। आपके पास अभी जैसे मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, अभी इन्वेस्टर, सपोज मैं आपके पास आता हूं एज एन इन्वेस्टर, मेरे पास 15 लाख 10 लाख रुपया इन्वेस्ट करने के लिए है, राइट। एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर आपको भी एक एसेट लोकेशन कॉल लेना पड़ेगा, करेक्ट। इक्विटी में सजेस्ट करे, डेट में सजेस्ट करे, और आपने भी ऐसे यू वुड हैव आल्सो गॉन थ्रू कि आपने सजेस्ट किया इक्विटी और मार्केट चला नहीं, आपने सजेस्ट किया डेट और मार्केट भाग गया इक्विटी मार्केट, तो इन्वेस्टर तो हर बार आपको ही बोलेगा कि बॉस आपने गलत टाइम पे गलत एसेट लोकेशन करवा दिया, करेक्ट। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं हम लोग ड्यूअल एडवांटेज मार्केटिंग डिबेंचर के थ्रू। सबसे बढ़िया बात मार्केटिंग डिबेंचर की ये है कि अभी 1 लाख की टिकट साइज में अवेलेबल है। जस्ट कीप दैट थिंग इन योर माइंड कि इसमें बड़ा टिकट साइज नहीं डालना है, 1 लाख रुपए से भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, करेक्ट। तो ये ड्यूअल एडवांटेज एमएलडी कैसे काम करता है, जैसे ये प्रोडक्ट है सिर्फ 18 महीने का, 18 महीने में ये प्रोडक्ट क्या बोलता है कि निफ्टी का रिटर्न अगर 10% एब्सोल्यूट आता है या उससे कम आता है इंक्लूडिंग नेगेटिव रिटर्न, आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे कि निफ्टी का रिटर्न अगर नेगेटिव भी है तो भी यहाँ पे आपको एक फिक्स रिटर्न जो है वो मिलता है। मतलब इनफैक्ट ये एक नया प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया है जहाँ पे फिक्स रिटर्न जो है वो 10% है, मतलब आपको 18 महीने में मिनिमम 10% एब्सोल्यूट रिटर्न जो है वो मिनिमम मिलता है, विच इज 6.5% पर एनम, राइट। और ऑन दी अपसाइड निफ्टी अगर 25% बढ़ता है तो आपको निफ्टी रिटर्न मिलेगा, दोनों में से जो ज्यादा है वो। तो कॉन्सेप्चुअली आप समझिए, इनफैक्ट ये ऐसे हमारे 3 ISIN मैच्योर हो गए। अक्टूबर 2021 में हमने एक ऐसा ही प्रोडक्ट लॉन्च किया, तब निफ्टी था 17,600, और मार्च 2023 में जब 18 महीने कंप्लीट हुए तो निफ्टी था 17,300 या 200। तो एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो 18 महीने में निफ्टी ने 3% नेगेटिव रिटर्न दिया है, राइट। और अगर कोई फंड में होता तो और खर्चा लगता, टोटल एक्सपेंस रेशियो लगता, राइट, तो 5-6% नेगेटिव होता। उसकी कंपैरिजन में दिस प्रोडक्ट एक्चुअली गिव फिक्स्ड इनकम रिटर्न। इसी प्रोडक्ट को एक दूसरे नजरिए से देखते हैं कि आज अगर इन्वेस्टर बोलता है कि मैं डेट MF में या फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करता हूं, करेक्ट, तो आपको वहां पे 7.5 से 8% रिटर्न मिलेगा, करेक्ट। उसकी कंपैरिजन में ये प्रोडक्ट आपको मिनिमम 6.5% देता है, और रफ एंड रेडी एन्युअलाइज बेस पे, तो 6.5 और 8 में आपका 1.5% आप कम कमा रहे हो, करेक्ट। वो 1.5% एक आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। बट ये प्रोडक्ट क्या बोलता है कि अगर निफ्टी सही में 25% बढ़ गया 18 महीने में, तो आपको वो एक्चुअल निफ्टी का रिटर्न मिलेगा। मतलब उसको CAGR 25% 18 महीने का, मतलब CAGR में अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो आपको ऑलमोस्ट 15.5% रिटर्न मिलेगा। तो एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि मैंने FD में इन्वेस्टमेंट किया तो मेरे को 15%, मेरे को 8% पर एनम मिला, उसकी कंपैरिजन में मैं 6.5 मिनिमम ले रहा हूं, बट ऑन दी अपसाइड यू कैन मेक 15% पर एनम ऑल्सो। द बेस्ट पार्ट इज यू डोंट हैव टू प्रिडिक्ट वेयर विल मार्केट गो। आप समझ रहे हो, हमें एसेट लोकेशन करने की जरूरत ही नहीं है। दूसरी बात, तो जैसे ये प्रोडक्ट में आप 100 रुपया इन्वेस्टमेंट करते हो, हम ये प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, राइट, ये आपके लिए जानना जरूरी है। आप जब 100 रुपया इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो तो 100 रुपए में से 92 रुपीज फॉर ड्यूअल एडवांटेज प्रोडक्ट हम लोग लेंड करेंगे एट 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट, और बाकी का पैसा जो है वो मैं निफ्टी डेरिवेटिव्स के थ्रू रिटर्न जनरेट करूंगा, राइट। क्योंकि निफ्टी सही में 25% ऊपर गया तो मेरा उतना तो ब्याज का कॉस्ट हो ही नहीं सकता, आई हैव टू जनरेट रिटर्न्स फ्रॉम निफ्टी। तो ऐसे ही एक फोरम में मैं बात कर रहा था तो किसी डिस्ट्रीब्यूटर ने पूछा
कि आप तो ये डेरिवेटिव्स के थ्रू रिटर्न जनरेट करते हो, तो वो तो डेरिवेटिव्स तो बहुत रिस्की है। सेबी का एक सर्वे है कि 89% ऑफ द पीपल हैव लॉस्ट मनी इन डेरिवेटिव्स, ये सेबी का सर्वे है। तो मैंने उनको एक सवाल पूछा जो मैं आपसे भी पूछता हूं कि आप मुझे बताइए कि इक्विटी आर्बिट्राज म्यूचुअल फंड जो है वो कैसे काम करता है, राइट? इक्विटी आर्बिट्राज म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर क्या करता है कि समझो कि रिलायंस का स्टॉक अभी 2800 रुपया है और फ्यूचर आपको 2830 रुपए में अभी चल रहा है, तो आप कैश लोगे और फ्यूचर बेचोगे। यू आर प्लेइंग आर्बिट्राज, राइट? अल्टीमेटली एक आर्बिट्राज ही आपने किया, करेक्ट? तो जब ये आर्बिट्राज आपने किया तो क्या आपने डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट नहीं यूज किया, करेक्ट? सिमिलरली जो हेज फंड होता है उसका फंड मैनेजर लॉन्ग शॉर्ट करता है, तो वो भी तो डेरिवेटिव यूज करते हैं। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ फंड मैनेजर यूजिंग डेरिवेटिव एंड एन इंडिविजुअल यूजिंग डेरिवेटिव? क्योंकि इंडिविजुअल अभी सब सस्ते ऑप्शंस में लगे हुए हैं। व्हाई 89% लोग अभी डेरिवेटिव्स में पैसा क्यों गवा रहे हैं? बिकॉज दे आर ट्राइंग टू स्पेक्यूलेट, राइट? डेरिवेटिव्स आर नॉट मेंट फॉर स्पेक्यूलेशन, इट इज मेंट फॉर रिस्क मैनेजमेंट, राइट? इसीलिए आपका इक्विटी आर्बिट्राज म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर पैसा गवाता नहीं है, वो आपको मंथ ऑन मंथ ब्याज जितना रिटर्न देता है, करेक्ट? तो उसने भी डेरिवेटिव यूज किया, हम भी वही डेरिवेटिव यूज कर रहे हैं। अभी ये प्रोडक्ट में आप देखिए कि निफ्टी सही में डब्बा हो गया, फॉर एग्जांपल निफ्टी 15-20% नीचे चला गया, जैसे अक्टूबर 21 और मार्च 23 के बीच में हुआ था, ऐसा फिर से सिचुएशन आया, तो उसमें भले निफ्टी का मेरा जो 68 रुपया मैंने लगाया है वो जीरो हो जाए, पर मेरा जो 92 रुपीज है वो तो बढ़ के 110 हो जाएगा, करेक्ट? सो थिंक अबाउट इट दैट अगर आपका क्लाइंट 1 लाख की टिकट साइज में ये प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करता है तो उसका एक पोर्टफोलियो बैलेंसिंग हो जाएगा। दूसरी चीज, ये प्रोडक्ट को म्यूचुअल फंड का रिप्लेसमेंट बिल्कुल नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट में एग्जिट नहीं हो सकता। म्यूचुअल फंड आप बटन दबा के निकाल सकते हो, यहाँ पे एग्जिट नहीं हो सकता। तो आपका 15 महीना, 18 महीना, 2 साल का होराइजन अगर है तो ही आप ये प्रोडक्ट रेकमेंड करिए, बिकॉज इसमें बीच में नहीं निकल सकते। सो इफ यू ऐड दिस एज अ पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो, इट विल एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट, करेक्ट? और फिर हम लोग अभी स्टॉक लिंक डिबेंचर्स भी कर रहे हैं, जैसे अभी हम लोग आईटीसी के ऊपर एक प्रोडक्ट कर रहे हैं। आईटीसी का स्टॉक काफी ऊपर चला गया है, तो हम एक प्रोडक्ट कर रहे हैं 26 तारीख को कि अगर यहां से 475-80 का ऑलमोस्ट रेट चल रहा है, करेक्ट? और 200 का स्टॉक जो है वो भी ऑलमोस्ट सी लेवल पे आ गया है, पी मल्टीपल्स हैव आल्सो गॉन अप। सो द पॉइंट इज, अगर आईटीसी का स्टॉक यहां से नीचे जाता है तो यू नीड प्रिंसिपल प्रोटेक्शन। तो हमने प्रोडक्ट ही ऐसे डिजाइन किया है कि 26 तारीख को वेडनेसडे को ये स्टार्ट हो रहा है, करेक्ट? उस दिन जो उसका प्राइस होगा दैट बिकम्स योर लेवल ऑफ प्रिंसिपल प्रोटेक्शन। बहुत सारे इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं, मेरे पास में स्टॉक है, मैंने अभी तक अच्छा रिटर्न बनाया है, लेट मी मेक दिस लेवल एज माय प्रिंसिपल प्रोटेक्शन। स्टॉक में से निकाल रहे, एमएलडी में डाल रहे, क्योंकि यहां से अगर स्टॉक 15% और बढ़ा 15 महीने में, यू विल गेट 145% पार्टिसिपेशन, मतलब 20.5% एब्सोल्यूट रिटर्न, 15% पर एनम रिटर्न मिलेगा आपको, करेक्ट? आईटीसी के स्टॉक में। और अगर स्टॉक नहीं चला, क्योंकि बहुत सारा चल गया है, 200 वाला स्टॉक अभी 475 पे आ गया है, तो यू वांट टू मेक इट लेवल ऑफ प्रिंसिपल प्रोटेक्शन कि यहां से अगर स्टॉक नीचे चला गया तो आपको प्रिंसिपल प्रोटेक्शन हो गया, और ऊपर चला गया तो यू कंटिन्यू टू पार्टिसिपेट। ऐसे हमने बहुत सारे स्टॉक्स के ऊपर, टीसीएस के ऊपर, स्टेट बैंक ऑफ के ऊपर, इन्फोसिस के ऊपर। सो देयर इज अ ह्यूज स्कोप फॉर इनोवेशन एंड दैट इज आवर फोर्टे, राइट? अभी टाइम नहीं है आई थिंक, बट वी हैव अ स्टॉल हियर, वी विल कंडक्ट अ वेबिनार ऑल्सो। आई विल रिक्वेस्ट व्यास कि इसके ऊपर हम वेबिनार में, बिकॉज मुझे आपको बताना है कि जो मैंने आपको प्रोडक्ट समझाया कि 92 रुपीज हम लेंड करते हैं और बाकी हम डेरिवेटिव्स करते हैं, तो हम ये 92 रुपीज कहां पे लेंड करते हैं वो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्लाइंट शायद आप जहां बोलोगे वो साइन कर देगा, बट आपका एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्सप्लेन यू कि हम ये पैसे को कैसे मैनेज करते हैं, राइट? सो या, सो आई थिंक आई कैन गो ऑन एंड ऑन, बहुत सारी चीजें हैं, हमारा स्टॉल भी है, सो प्लीज, यस प्लीज सर। द ब्यूटी इज इसमें कोई, इसमें प्रैक्टिकली एक्सपेंस रेशियो इज ऑल इनबिल्ट। आपके मैं एक लास्ट बोल दूं इसमें एक्सपेंस रेशियो, सो द शॉर्ट आंसर इज एक्सपेंस रेशियो इसमें ऑलरेडी इनबिल्ट है, राइट? मैंने मेरे प्रेजेंटेशन का टाइटल क्यों ऐसे रखा कि मार्केट लिंक डिबेंचर एज अ प्रिडिक्टेबल पैसिव, राइट? पैसिव इसलिए क्योंकि ये निफ्टी के साथ लिंक्ड है, करेक्ट? और निफ्टी 50 को कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। अगर मैं कोई
थिनली ट्रेडेड स्टॉक के ऊपर कोई डिबेंचर बनाता तो कोई बोल सकता है कि बॉस तुम तो इसको मैनिपुलेट कर लोगे, करेक्ट, पर निफ्टी को कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। और दूसरी चीज, व्हाई इज इट प्रिडिक्टेबल? प्रिडिक्टेबल इसलिए है क्योंकि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो या इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको पूरा टेबल रेडी है कि निफ्टी इतना बड़ा तो मेरे को निफ्टी कितना रिटर्न देगा और मेरा प्रोडक्ट कितना रिटर्न देगा। आप समझ रहे हो? कोई भी फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो फंड मैनेजर आपको लिख के देता है कि निफ्टी इतना बढ़ेगा तो मैं इतना आउट परफॉर्म करूंगा। सो आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज अ रिप्लेस, अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस इज नॉट अ रिप्लेसमेंट ऑफ म्यूचुअल फंड, दैट हैज टू बी द कोर पोर्टफोलियो, बिकॉज वहां पे लिक्विडिटी है। अभी कभी आपको पैसा चाहिए, ऑन अ क्लिक ऑफ अ बटन यू कैन एग्जिट, राइट? तो पोर्टफोलियो में दिस विल वर्क लाइक अ एनहांसर कि भले मार्केट स्लो ग्रो कर रहा है बट यू हैव अ प्रिडिक्टेबिलिटी कि मुझे कितना रिटर्न मिलेगा। सॉरी सर, आपका सवाल था। Investing only 5 to 6, 7, 8%. So naturally, main risk is the credit risk. This product. So as an instrument से एक होता है कि प्रोडक्ट का नेचर क्या है, तो यू आर राइट कि इट इज अ डिबेंचर ओनली, और उसमें जो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग नो कि इसमें जो टैक्सेशन है वो अभी गवर्नमेंट ने जो अनाउंस किया बजट में कि मार्केट लिंक डिबेंचर का टैक्सेशन जो है वो इन्वेस्टर के स्लैब रेट के हिसाब से लगेगा। मतलब आपका इन्वेस्टर अगर 0 टैक्सेशन में है तो पूरा रिटर्न टैक्स फ्री, 10% में है, 5% में है, 15 में है, 30 में, उसके हिसाब से लगेगा। कंपनी है तो अभी बहुत सारे HNIs तो कंपनी के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि वहां पे 25% लगता है, राइट? सो इंस्ट्रूमेंट डेट है, सी यही मीथ Instrument debt है and risk only for the debt risk है, is the credit risk है. It's a credit risk. In case of default, no question of NFT or. सर का सवाल जो है ना वो बिल्कुल परफेक्ट है कि क्रेडिट रिस्क, अगर आप एबैंस फाइनेंस के मार्केट लिंक डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप एबैंस फाइनेंस का क्रेडिट रिस्क लेते हो, करेक्ट? बट आज मुझे जो टाइम एलोकेट हुआ है इसमें मैं सिर्फ आपको एक ट्रेलर दिखा सकता हूं, तो मैं आपसे क्या रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका आप हमारे स्टॉल पे आइए, प्लीज रजिस्टर विथ अस। हम लोग एक वेबिनार कंडक्ट करेंगे 2 घंटे का, उसमें मैं आपको पूरा प्रोडक्ट डीकंपोज करके बताऊंगा। नॉट ओनली दिस प्रोडक्ट, देयर आर मेनी मोर थिंग्स दैट वी डू, राइट? We are into PMS also, we are into global arbitrage fund, हमारा एक मॉरिशस में फंड है, we are into AIF also। तो आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि हम ये फंड को कैसे मैनेज करते हैं, बिकॉज तभी आपका कॉन्फिडेंस आएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। Thank you, Bhavik sir, for such a wonderful and engaging presentation. Thank you so much. Thank you, my pleasure. Bhavik sir, can you please show what is there to the audience, please? This Fintegrity बुक है, और ये मैंने my daughter loves this because last time when I was a speaker at your Bangalore event, right. I got this and मैं मेरी डॉटर के साथ में ये खेलता हूँ। आपको भी एक्चुअली ये खेलना चाहिए because you know it is actually giving, मतलब होता है ना बच्चों में फाइनेंशियल प्लानिंग को लेके, फाइनेंशियल नॉलेज को लेके, आई थिंक ये दिस इज अ वंडरफुल जॉब दैट द AFM has done and my compliments to you. Thank you so much. Thank you everyone. Yeah, so